Our next topic is, yesterday I am discussing with you CP, SP, profit, loss, profit percentage and loss percentage. Okay? Yes. Profit is SP minus CP. SP minus CPU. What price? Price. Selling price minus Selling price minus okay, yes. Yes. It is a profit. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes. Now as you know that profit percentage is Okay. profit into 100 okay. Yes. This is a formula. Yes. Now ये प्रॉफिट आपके पास ये सेकंड फार्मूला है कि नहीं? अब इस फार्मूले से हम प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकते हैं. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट परसेंटेज into CP divided by profit, divided by 100 divided by 100 is equal to profit. 100%. Okay, yes. अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है और ये क्या है? प्रॉफिट है. क्या ये कंप्लीट वैल्यू में ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर कर सकता हूँ? है भाई. Using equation first, using first formula we get. Using formula first. First we get. फॉर्मूला फर्स्ट क्या आपके पास? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. यही है ना? यस. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट Sir, profit equals to SP. प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी Divided by 100. इनटू सीपी डिवाइड बाय 100. ये है ना? Sir, second. प्रॉफिट परसेंटेज इनटू Sir, CP and CP इनटू सीपी डिवाइड बाय 100 divided by equals to profit. इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. ये है ना? ओके. यस. 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 Sir, नाउ इट इज योर सीपी. इस पार्ट में सीपी है, इस पार्ट में सीपी है, तो सीपी को इस में ट्रांसफर कर देते हैं. कर दें? यस. प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी. ओके. अब देखिए आप. We take the LCM as 100. Take the LCM as 100. Profit percentage into CP plus 100 into CP. It is your SP. It is your SP. Okay. Yes. देखिए यहाँ पे CP will take out as a common. CP common. Yes. Profit percentage plus 100 and CP as a common divided by 100 is equal to SP, selling price.
this formula becomes SP is equal to 100 plus profit percentage into CP divided by 100. मैं ये फार्मूला आपको पहले भी करवा चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में, है भाई? Yes, sir. करवाया नहीं करवाया? तो आपका फार्मूला क्या बन गया? यस, ये फार्मूला जो बन गया आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू C3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू SP. ओके, अगर आपके पास लॉस है, यस, third formula, it becomes third formula. Okay, yes. Now fourth one is क्या समझ में आया? Yes. इसमें करना है क्या आपको, देखिए यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, SP माइनस CP. प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट इनटू 100 बाई CP. ओके, यहाँ पे प्रॉफिट है, मेरे को यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई CP. ये मल्टीप्लाई करेगा इसको, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू CP डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट. बोलिए. Yes, sir. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अभी ये इससे मल्टीप्लाई, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा इसको. समझ में आएगी है? समझ में आ गया? कोई डाउट है नहीं यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर. चलिए आप. सर नंबर्स के फर्स्ट यस, नंबर्स के साथ नंबर क्या? सर नंबर्स एग्जांपल देखिए. हाँ देखिए, ओ सर. जैसे मान लो आपके पास 2/3 है इज इक्वल टू 4/x. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into x, 4 into 3. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ये 2 नीचे आएगा यहाँ पे, आंसर 9. समझ में आया? कर सकते हैं ऐसे, तो प्रॉब्लम. यस, अब देखिए आप. सर एक क्वेश्चन बोलता हूँ. सुनिए, अब यहाँ से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंटेज इनटू CP बाय 100. ओके, यस. नाउ वी विल रिप्लेस प्रॉफिट बाय प्रॉफिट परसेंटेज इनटू CP बाय 100. वी विल रिप्लेस. अब देखिए, अब हमारे पास फार्मूला क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. And the value of profit we have already found out, that is profit percentage into CP by 100 is equal to SP minus CP, and here is CP, here is CP. We will transfer this CP from right hand side to left hand side, okay. Minus CP, it becomes plus CP, plus CP. Okay, yes. Yes, sir. Now we will take the LCM as 100. If your 100 profit percentage into CP as it is plus 100 into CP, 100 into CP is equal to SP, is equal to SP. Now we will take CP as the LCM. Now CP is common factor. CP as common factor. We will take CP as common factor. Now it becomes profit percentage plus 100 into CP divided by 100 is equal to SP. Okay. अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा तो आप फार्मूला याद कर सकते हैं. अब ये फार्मूला यूज होगा आगे जाकर के, फार्मूला यूज करना करो. तो SP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू CP बाय 100. ओके, Yes, sir. ठीक है. यस. नाउ फोर्थ फार्मूला विल बी, देखिए अब मेरे को क्या करना है, CP निकालना है. कब निकालना है, जब आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, आपके पास SP गिवन,
you have to apply the formula of CP. If SP is given, profit percentage is given. CP, ये जो CP ये 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा इसको 100 इंटू SP, और ये क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देगा इसको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यस, अगर आपके पास क्या है प्रॉफिट परसेंटेज और एसपी गिवन है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट सीपी, नाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला 100 इनटू एसपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, जाओ नेक्स्ट इज फिफ्थ फॉर्मूला। if your CP and loss percentage is given, CP and loss percentage is given, okay, fifth is okay, your SP 100 minus loss percentage, 100 minus loss percentage, minus loss percentage into CP by 100. Okay, now your sixth one is SP into 100. 100 minus loss percentage is equal to CP, is equal to CP. SP into 100, 100 minus loss percentage is equal to CP, is equal to CP. SP into 100 divided by 100 minus loss percentage is equal to CP. Any doubt, any problems? No sir. फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं? No sir. सर इन दोनों का नंबर से एक्सप्लेन कर एग्जांपल दे सकते हैं? अभी क्या है ये फॉर्मूले यूज कर, आप याद रखिए अभी क्या है ये फॉर्मूले क्या है आगे यूज करूंगा। अभी जो कमिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 उसमें सारे फॉर्मूले यूज होंगे आपके, ठीक है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है यहाँ पे, अगर एक भी फॉर्मूला याद है आपके पास सारे फॉर्मूले कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला भी याद है ना आपको, ये फर्स्ट फॉर्मूला ये याद है तो सारे फॉर्मूले याद है। एसपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी बाय 100 होता है। अब इसी फॉर्मूले से मैंने ये निकाला है सीपी, अब ये मतलब होगा मजा करके एसपी इंटू 100 ये डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। जहाँ लॉस आता है माइनस होता है, जब प्रॉफिट आएगा वहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। जहाँ प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वहाँ प्लस होता है, जहाँ लॉस परसेंटेज आएगा वहाँ माइनस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो कहीं है ही नहीं। SP is equal to 100 minus loss percentage into CP। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फोर्थ फार्मूला है उसमें मेरे पास क्या है थर्ड फार्मूला, उसमें SP का फार्मूला क्या है बताइए मेरे को। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP बाई 100। अभी मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे लॉस आएगा वहाँ माइनस होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू CP बाई 100 इज इक्वल टू SP। सेम ही तो है भाई। यहाँ पे क्या होगा CP भी आएगा 100 भी आएगा, प्रॉफिट परसेंट ना लॉस परसेंटेज आएगा माइनस आएगा, बस इतना फर्क है। चेक कर लीजिए सर, है कि नहीं है। प्रॉफिट की जगह लॉस होगा और माइनस होगा, बाकी लॉस जब लॉस आएगा माइनस आएगा, जब प्रॉफिट होगा प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे CP का फॉर्मूला देखो क्या है। CP का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है 100 इंटू SP डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब नीचे देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, ये देखो माइनस लॉस यही है। कुछ चेंजेस में इसमें क्या है SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूला इसमें। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है अभी, बोलिए महिमा, कोई डाउट?
कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर ये फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, बता रहा हूँ आपको। मुझे एक्सरसाइज 8.1 में सेकंड क्वेश्चन की बी पार्ट है। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर यस व्हाट इज एमपी? व्हाट इज एमपी? MP. हाँ बताओ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश। चलो हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। The market price or list price? यस, मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। ओके, आ गया फिर पता चल गया। जो आपकी बुक पे प्राइस लिखा हुआ है ये वो मार्केट प्राइस है। उसे मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। यस सर। एसपी इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट की बात करते हैं। यस डिस्काउंट कभी कहता है ना शॉपकीपर कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, यस 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो वो क्या होता है, एमपी माइनस मार्केट प्राइस में से जो सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे क्या है, एक बुक है उस पर 100 रुपीज़ लिखे हुए हैं, उसने उसको 90 रुपीज़ में दे दी, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट होता यस है। डिस्काउंट कूपन मिलता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, नो सर कोई डाउट इसमें, नो सर समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रॉब्लम Sir, what is market price? मार्केट प्राइस। आपके पास बुक है, Yes, sir. इसमें बुक में कुछ लिखा हुआ प्राइस 120 रुपीज़, 125 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, 225 रुपीज़ लिखा हुआ कुछ है भाई? Sir, that is on page number 122. यस, 122। So 122 or 120? नहीं. स्टार्टिंग में देखिए, Sir, 120 or 121? बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है, वहाँ पे इस बुक का प्राइस लिखा होता है 60 रुपीस 60 रुपीज़, 65 रुपीस 65 रुपीज़, 65 rupees mentioned on the second page of this book. 65 rupees, 60 rupees, 65. That is market price. Okay. Yeah. Now next formula is discount percentage. Discount percentage. जैसे आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, वैसे आपके पास क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है। डिस्काउंट इंटू 100, 55 yes, discount into 100 by NP market price. Yes. अब यहाँ पे Yes, देखिए, यहाँ पे देखिए सेम जैसे हमने क्या है लास्ट फार्मूले में किया था, वैसे इस फार्मूले में करेंगे। यहाँ डिस्काउंट है, महिमा इधर देखो, यहाँ डिस्काउंट है, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है। यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे और इसे पुट कर देंगे। नेक्स्ट फार्मूला बनेगा हमारे। यस सर देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज इनटू एमपी। तो प्रॉब्लम इसमें देखिए ध्यान से, नो सर इनटू एमपी डिवाइड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, एसपी एमपी डिवाइड बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज इनटू एमपी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट पर डिस्काउंट। यस सर अब क्या करेंगे, इस डिस्काउंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, फिर एमपी यहाँ पे है, एमपी यहाँ पे, उसको ट्रांसफर करेंगे, एसपी की वैल्यू आएगी, फार्मूला बनेगा। देखिए यहाँ यूजिंग फार्मूला नंबर 1 बी गए, यूजिंग फर्स्ट बी गए, यस, डिस्काउंट इज इक्वल टू
डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. Discount is equal to market price minus selling price. Yes. What is your discount formula? Discount percentage into MP. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. डिस्काउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे इसको. डिस्काउंट परसेंटेज समझ में आ रहा है? Yes, sir. into MP by 100 is equal to MP minus SP. MP minus SP. अब ये SP जो है माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? Plus. प्लस हो और ये इधर जाएगा. जाएगा तो Minus. माइनस. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं. देखिए, यस SP is equal to MP minus discount percentage into MP by 100. Yes, SP is equal to 100 into MP minus discount percentage into MP upon 100. Okay. Yes. Now SP is MP is common. Yes, sir. 100 minus discount percentage. Upon 100 minus discount percentage into MP by 100. Okay. Yes, sir. Note down it. Done, sir. That is the third one. Third one. Yes, sir. Do it. Sir, MP into 100. Market price. Okay. Yes, sir. Now we will start the exercise. Yes. A man got a 10% increase in his salary. A man has got 10% increase his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. Let original salary be. So let How much? salary be X. Sir, 10% of profit. Let original salary be. Rupees X. Okay. Let original salary be rupees X. Okay. A man got a 10% increase his salary. After increase, 10% increase. Sir, X plus 10. Sir, X plus 10. Yes. 10% increase. After increase, new salary will be. Sir, X plus New 10 salary upon will be. 100 equals to the salary given. After increase, new salary will be. पूरा तो rupees X लिखा है. Yes. New salary will be. Sir, आपके पास क्या है? sir, rupees. X तो है. Yes, sir. अब इसका 10% इंक्रीज हो रहा Yes, है. sir, plus 10. 10% ऑफ X किसका? Sir, 10% ऑफ X. yes. टोटल सैलरी का 10% इंक्रीज हो रहा है. X तो हमारे पास है ही. Yes. उसका 10% इंक्रीज. ठीक है.
X salary is given, 10% of X is increased. Okay, now it becomes सर तो x का 10% निकाल के उसी को प्लस कर दो। yes. 10% means 10 by 100. Solve it. So 1 by 10. Okay, yes. Someone received N. That is yes. X plus X by 10. X plus X by 10. Yes. Rupees. SM is 10. It become 10x plus x. Yes. Rupees. That is 11x by 10. 11x by 10. And new salary given is Sir, 1,54,000. after increase his salary becomes 11x by 10. Am I right or wrong? Yes, yes, समझ में आ रहा है? sir. Yes, sir. New salary given is So we will do 11x upon 10 is equal to the given salary. 1,54,000. new salary given is rupees 1,54,000. Okay, according to this one. Yes. 11x by 10. Equals to upon 11. 11 ones are 11, 11 fours are 44. Okay? Yes. It is 14,000 into 10. Sir, 1,40,000. 1,40,000. Yes, sir. This was the original salary. Yes. His original salary is 1 lakh. 1 lakh. original salary. 1,40,000. Therefore, original salary is original salary is rupees 1,40,000. Okay. Wait fast. Yes, sir.